जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर नंबर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। एक बात और जान लीजिए, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड है सारे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का उसी से लिया गया है। तो चलिए हम लोग पूरा जो है इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफी मजा आने वाला है। प्रश्न एक कह रहा है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? पर याद रखिएगा किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 2 कह रहा है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? याद रखिएगा पर इसका जो भाषा जो है बांग्ला भाषा में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। प्रश्न 3 कह रहा है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? पर जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा ये जो यंग इंडिया पत्र का प्रकाशन किया था। प्रश्न 4 कह रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। कौन पत्रिका होगा? अमृत बाजार पत्रिका। प्रश्न 5 का है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में पूछा जा रहा है बच्चों, किसने जो है ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने जो है यूरोप में पहुंचाए थे? तो याद रखिएगा मार्को पोलो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 कह रहा है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16 में 19 में 22 में 3 बार पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट संभावना है छपने वाला है। गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था? प्रश्न याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। प्रश्न 7 कह रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? याद रखिएगा पर जो सर्वप्रथम जो है बाइबिल की छपाई की थी। प्रश्न 8 कह रहा है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? इंग्लैंड में पूछा जा रहा है बच्चों, मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा कैक्सटन था। कौन था? कैक्सटन। प्रश्न 9 करा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर का है, स्टार लगा के रख लीजिए, डायरेक्ट छपेगा। मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ऐसा किसने कहा था? याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने कहा था। प्रश्न 10 कह रहा है, रूसो कहां का दार्शनिक था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा रूसो जो है ये फ्रांस का दार्शनिक था। प्रश्न 11 कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? ये प्रश्न भी सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए कितनी बार पूछा गया, 18 में 2 बार, 21 में 2 बार, 22, 24, तो ये पूछा ही जाता है, हर एक बार पूछा जाता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? आपको हमेशा याद रखना है चीन में। कहां हुई थी बच्चों? चीन में। प्रश्न 12 कह रहा है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? पर याद रखिएगा किस देश की? तो चीन की। प्रश्न 13 करें, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ? याद रखिएगा पर अभी हमने बताया कहां हुआ था, चीन में हुआ था। प्रश्न 14 कह रहा है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो याद रखिएगा ये जो है धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक थे। प्रश्न जो है 15 कह रहा है कि इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन क्या था? याद रखिएगा इंक्विजिशन जो है ये धर्म अदालत था। क्या था? धर्म अदालत। प्रश्न 16 कह रहा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? याद रखिएगा ये जो है 1878 ईस्वी में पास हुआ था। 1878 याद रखिएगा। प्रश्न 17 का, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणेता थे? कौन जो निम्न जातीय आंदोलन के? याद रखिएगा यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। प्रश्न जो है 18 का, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। प्रश्न जो है 19 कह रहा है, 95 स्थापनाएं किसकी रचनाएं हैं? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? पर याद रखिएगा मार्टिन लूथर की। प्रश्न जो है 20 का, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? याद रखिएगा पर किसने आरंभ किया था? ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था। प्रश्न 21 कह रहा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? याद रखिएगा कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। कहां हुआ था पर याद रखना है चीन। प्रश्न 22 कह रहा है, ऐतिहासिक मुद्रण शोध का कब शुरू हुआ था? ऐतिहासिक मुद्रण शोध जो है कब शुरू हुआ था? पर याद रखिएगा कब शुरू हुआ था? 1440 ईस्वी में। प्रश्न 23 कह रहा है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारत के समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में याद रखिएगा हमेशा सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। कौन हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। प्रश्न 24 का, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा मोतीलाल घोष।
प्रश्न 25 कह रहा है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो याद रखिएगा बच्चों किस भाषा से संबंधित था, तो ये जो है अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। प्रश्न 26 कह रहा है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी बच्चों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। कहां हुई थी, तो जर्मनी में। प्रश्न 27 कह रहा है मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे पर ज्योति, याद रखेगा राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय। प्रश्न जो है 28 कह रहा है बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। याद रखेगा पर बंगाल गजट का प्रकाशन जो है जे.ए. हिक्की ने किया था। कौन किया था, जे.ए. हिक्की। प्रश्न जो है 29 कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। याद रखेगा पर जो किसने किया था, ये जो है लॉर्ड लिटन ने किया था। प्रश्न जो है 30 कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था प्रज्योत, याद रखिएगा इनको रद्द जो है किसने किया था, ये जो है लॉर्ड रिपन ने किया था। कौन किया था, लॉर्ड रिपन ने, याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर में जो है टोटल 30 प्रश्न थे, सभी को हमने करा दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और किस चैप्टर का वीडियो आप चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।